तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं केडी पब्लिकेशन बुक के वोकैबुलरी सेक्शन से 681 to 90। ये 10 वर्ड अभी सीख के जाएंगे, गारंटी है। आइए, फर्स्ट आप लोग के सामने है अनएनिमस। अनएनिमस मतलब होता है सर्वसम्मत। अनएनिमस मतलब होता है सर्वसम्मत। सर्वसम्मति से अगर कोई काम किया जाए ना तो वो काम बहुत बढ़िया होता है, बेस्ट होता है, यूनिक होता है ना। तो किसी भी काम को लेके, किसी भी वर्ड को लेके, है ना, हम लोग को क्या होना चाहिए? अनएनिमस होना चाहिए। अनएनिमस होना चाहिए। क्या बोल रहा है? टू एग्री, सबके सब एग्री हो तो वो काम अच्छा होता है। अनएनिमस, अनएनिमस होना चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट टुगेदर, है ना। अनएनिमस मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, है ना, सर्वसम्मति से काम करना। अनएनिमस, अनएनिमस याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? अनकैनी। अनकैनी मतलब होता है विचित्र। अनकैनी मतलब होता है विचित्र, अनोखा, है ना, अलग टाइप का, अजीब तरह का। अनकैनी, अनकैनी इसको याद करते हैं कैनी से। कैनी मतलब होता है चालाक, होशियार, काबिल, है ना। कैनी मतलब चालाक। जो व्यक्ति चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, होशियार होते हैं, वो काम को अनकैनी वे में करते हैं। यस, जो कैनी है वही तो काम को अनकैनी वे में करेगा। जो कैनी है वही तो काम को अनकैनी वे में करेगा, अजीब तरह से करेगा, अलग तरह से करेगा, है ना। तो याद रहे अनकैनी। अनकैनी मतलब विचित्र। स्ट्रेंज मतलब अजीब, विचित्र, है ना। जैसे मान लेते कोई 4-5 भाई है। 4-5 भाई में जो कैनी होता है ना, चालाक होता है ना, होशियार होता है ना, काबिल होता है ना, वो काम को अनकैनी वे में करता है। कैसे करता है? अनकैनी वे में, अलग तरीके से, विचित्र तरह से, अलग तरह से, अजीब तरह से, है ना। नेक्स्ट है अंडर प्रिविलेज मतलब होता है गरीब। अंडर प्रिविलेज मतलब गरीब। इसको याद करते हैं विलेज, इसको याद करते हैं विलेज, है ना। विलेज के जो लोग होते हैं, पता है, अक्सर अंडर प्रिविलेज होते हैं। विलेज को लोग मोस्टली अंडर प्रिविलेज होते हैं। यस, गांव के लोग ना अक्सर गरीब होते हैं भैया। विलेज के लोग अक्सर अंडर प्रिविलेज होते हैं। अंडर प्रिविलेज मतलब गरीब, अंडर प्रिविलेज मतलब गरीब। तो गांव के लोग कैसे होते हैं? गरीब होते हैं मोस्टली, है ना। तो गांव के लोग अंडर प्रिविलेज होते हैं, अंडर प्रिविलेज। विलेज के लोग अंडर प्रिविलेज, विलेज के लोग अंडर प्रिविलेज होते हैं, गरीब होते हैं। ओके, जैसे साइनोनिम क्या हो गया उसका? पुअर। क्या होते हैं? पुअर होते हैं। नेक्स्ट क्या है आप लोग का? अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट मतलब होता है कम करके आंकना। अंडर एस्टिमेट मतलब कम करके आंकना। एस्टिमेट जो तैयार हुआ, एस्टिमेट उसको कम करके कभी मत आंकना। गांव में अगर भोज होता है ना यार, तो एस्टिमेट बढ़ा के करते हैं, कम करके कभी नहीं। सीधे कहते हैं देखो भैया, एस्टिमेट को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, एस्टिमेट को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, तो बेइज्जती हो जाएगा, नाक कट जाएगा। इसीलिए एस्टिमेट को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अगर 200 लोग बाराती आने वाले हैं तो 400 का इंतजाम करना, 300 का इंतजाम करना, कभी 150 का, 100 का नहीं। अंडर एस्टिमेट मत करना। अंडर एस्टिमेट करना मतलब कम करके आंकना मत। एस्टिमेट पीक पे होना चाहिए, अंडर एस्टिमेट कभी नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है? टू एस्टिमेट दैट वन इज इंफीरियर। इंफीरियर मतलब कम, टू व्हाट द रियली इज, जितना है उससे ज्यादा आंको, कभी कम करके मत आंकना। तो अंडर एस्टिमेट करना मतलब कम करके आंकना, अंडर एस्टिमेट कम करके आंकना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड मतलब दिलचस्पी ना होना। यार आप इस काम को लेके अनइंटरेस्टेड क्यों हैं, है ना। जब काम दिया जाए उस काम में इंटरेस्टेड हो तभी काम को लो, नहीं तो अन्यथा मत लो, है ना। तुमको देख रहे हैं, तुम इस काम में इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना, तुम्हारा इस काम में मजा नहीं आ रहा है, तुम रुचि से काम नहीं कर रहे हो, है ना, अरुचि से काम कर रहे हो। दिलचस्पी नहीं लेना मतलब अनइंटरेस्टेड। इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी से, मन से, लगन से, है ना, उसको कहते हैं इंटरेस्टेड। और अनइंटरेस्टेड मतलब दिलचस्पी ना होना, दिलचस्पी ना होना, अंडर एस्टिमेट, है ना। इन अनइंटरेस्टेड, दिलचस्पी ना होना, नॉट इंटरेस्टेड। आप इस काम को लेके लगता है इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड मतलब अनइंटरेस्टेड। नेक्स्ट यूनिसन। यूनिसन मतलब एक साथ। यूनिसन मतलब एक साथ। एक पड़ोस में है मेरे अंकल, उनके 5 लड़के हैं,
सारे के सारे 50+ एज के हैं, बट अभी तक उनके सारे सन यूनिसन है, उनके सारे सन यूनिसन है, सब के सब एक साथ है। अरे यार आजकल तो मोमेंट ऐसा आ गया है जो लोग शादी हुआ 2-4 साल में पापा अब हम यूनिसन नहीं रह पाएंगे, सन है बट आपके सन होने के बावजूद भी हम यूनिसन नहीं रह सकते। बट ये लोग जो होते कुछ अच्छे लोग वो यूनिसन, यूनिसन मतलब एक साथ, सब के सब एक साथ, उनका सारा सन अभी पांचों कैसे है, यूनिसन है। यूनिसन मतलब एक साथ, टू या फिर मोर थिंग्स हैपनिंग एट सेम टाइम, एक साथ है सारे के सारे, सन उनके यूनिसन है अभी भी, है ना। नेक्स्ट क्या है, अनरूली। अनरूली मतलब तो अनियंत्रित, अनरूली मतलब अनियंत्रित। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग काम करें तो आप नियंत्रण में हैं, अच्छे हैं, मस्त वे में काम करते हैं, लेकिन आप रूल के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो आप अनियंत्रित हैं, है ना। जैसे आप रूल बना हुआ है रोड पे चलने का, है ना, अगर आप रोड पे रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो वहां पे आपका ट्रैफिक वगैरह जाम लगने का कोई वो ही नहीं है। बट अगर आप अनरूल कहीं से कहीं इधर से उधर जा रहे हैं तो अनियंत्रित, पुलिस वाले भी नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए रूल में रहिए, नहीं तो अनरूली हो जाएंगे। अनरूली मतलब अनियंत्रित, पुलिस वाले भी नहीं संभाल पाते हैं। नॉट इजी टू कंट्रोल, है ना। अगर आप लोग अनरूली हैं तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है भैया, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए तो कहते हैं अनरूली। अनरूली मीन्स अनियंत्रित, अनरूली मीन्स अनियंत्रित। ओके नेक्स्ट, अपबीट। अपबीट मतलब होता है आशावादी, अपबीट मतलब होता है आशावादी। देखो भैया अगर आपको कोई एग्जाम को बीट करना है, एग्जाम क्रैक करना है या किसी को बीट करना है ना, तो आपको पहले आशा पालना पड़ेगा, उम्मीद रखना पड़ेगा जो मैं कर सकता हूं, ऐसा उम्मीद होना चाहिए, ऐसा जोश होना, जुनून होना चाहिए, तब जाके आप बीट कर पाते हैं। तो किसी भी चीज को बीट करने के लिए, है ना, उस पर मास्टरी पाने के लिए आपके अंदर में सबसे पहले अपबीट होना चाहिए, आशा होना चाहिए, उम्मीद होना चाहिए, मैं कर सकता हूं, है ना। तो बीट करने के लिए आपको सबसे पहले अपबीट चाहिए, बीट करने के लिए आपको पास सबसे पहले अपबीट होता है। जैसे आपके मम्मी पापा आप पे अपबीट करके तो आपको छोड़े हैं, जाओ बेटा थोड़ा तैयारी करो सरकारी नौकरी का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के आओ, एक्साइज इंस्पेक्टर बन के आओ मेरे बेटे, है ना। तो क्या है ना, आप तभी बीट कर पाते हैं जब आपके मम्मी पापा आपसे अपबीट करते हैं, है ना। और उनके अपबीट करने से नहीं, आपको खुद अपबीट करना होगा, तब आप बीट कर पाएंगे। ओके, तो अपबीट करना मतलब आशावादी, अपबीट मतलब आशावादी, है ना। होना चाहिए चीयरफुल, एकदम ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए आपको। आप कैसे होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट क्या है, अपरोड। अपरोड मतलब शोर शराबा, अपरोड मतलब होता है शोर शराबा, हल्ला गुल्ला। आप अगर सिंपली हम बात करें रोड का, तो रोड मतलब होता है दहाड़ना, शेर के दहाड़ को हम लोग रोड बोलते हैं। लेकिन भैया यहाँ रोड नहीं हो रहा है, यहाँ तो अपरोड हो रहा है। क्या हो रहा है, अपरोड हो रहा है, मतलब अपरोड मतलब शोर शराबा हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो अपरोड मतलब शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, रोड मतलब शेर की दहाड़, तो रोड नहीं अपरोड है, रोड नहीं अपरोड, अपरोड मतलब शोर शराबा, हल्ला गुल्ला। नेक्स्ट क्या है आप लोग का, अपरूट। अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ देना। क्या कर देना भैया, जड़ से उखाड़ देना। रूट मतलब जड़ होता है ना, फाउंडेशन होता है ना, नींव होता है ना भैया, आप ना उसको रूट से ही अपरूट कर दे, है ना, नामो निशान मिटा दो उसका, जड़ से समाप्त कर दो, रूट से अपरूट कर दो, मतलब जड़ से उखाड़ देना, रूट से ही उसको अपरूट कर दो, रूट से ही अपरूट कर दो, समाप्त कर दो, नामो निशान मिटा दो, है ना, इसी को अपरूट। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्त के भी शेयर कीजिए और जरूर रेगुलर वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए 8:15 में भी लाइव आते हैं, उसमें अभी नरेशन स्टार्ट हुआ है 9 बजे, नाउन अभी चल रहा है, बट वो बैच जो है 9:15 वाला आपका 2024 के लिए बिल्कुल 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 परफेक्ट बैच है। सब कुछ उसी से पूछा जाएगा, बाकी सब कुछ आप लोग को मिलते ही रहता है। जरूर देखा कीजिए, केडी पब्लिकेशन बुक को 100% फिनिश करेंगे अभी एसएससी का किसी भी एग्जाम से पहले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।